वीडियो में जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट हम लोग प्रश्न करने वाले हैं। और इसके पहले मैंने जनरल साइंस की और भी वीडियो अपलोड की हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाके देखें, काफ़ी हेल्पफुल है ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उत्प्लावकता बोयंसी सिद्धांत के आधार पर जहाज़ पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। एनटीपीसी और एएलपी में ये पूछा गया है 2016 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या फिर आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी होती है, और भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। नील्स बोर की बात करें तो क्वांटम विचारों के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की और नाभिकीय विखंडन का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया नील्स बोर ने। केपलर की बात करें तो इन्होंने सौरमंडल के ग्रहों का सिद्धांत दिया। इन्होंने। केन रुदरफोर्ड की बात करें तो ये क्या है, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। चलिए आगे देखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाती है, ये सही है। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु तैरती है, ये भी आपका राइट हो जाएगा। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है, ये आपका गलत हो जाएगा। आपसे क्या पूछा गया है, कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। ऊपरी प्रणोद और भार में प्रयुक्त होते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विपरीत दिशा में। किसी वस्तु की सतह पर लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, या फिर न्यूटन बोल सकते हैं। आगे देखें क्या पूछा जा रहा है। यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ़ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ़ बुरी तरह गल जाती है तो क्या होगा? जल बाहर बहने लगेगा, सारी बर्फ़ तली में बैठ जाएगी, जल स्तर पूर्ववत रहेगा, या फिर बर्फ़ गलने के साथ साथ जल स्तर कम होता जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जल स्तर पूर्ववत रहेगा, यानी पहले जैसा ही रहेगा, क्योंकि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार बर्फ़ द्वारा उतना ही पानी विस्थापित किया जाएगा जितना उसका आयतन है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। आगे क्या पूछा जा रहा है, उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विपरीत दिशाओं में। ये ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में। निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओडोमीटर। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर और पनडुब्बी ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। चलिए आगे देखेंगे। यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु के भार के बराबर। ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है। चलिए आगे देखेंगे। उत्प्लावन बल का परिणाम जो होता है तरल के पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पे, घनत्व पे, तापमान पे, या फिर आयतन पे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तरल के घनत्व पे निर्भर करता है। उत्प्लावन बल का परिणाम जो होता है तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसे उत्क्षेप या फिर उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल तरल के घनत्व के समानुपाती होता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। दबाव को से मापा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बल एवं क्षेत्रफल से। जैसा कि आपको पता होगा दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। इसका जो मात्रक होता है वो होता है पास्कल।
या फिर न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी बोल सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिक। ये ग्रुप डी में पूछा गया है। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को दाब कहते हैं। अतः क्षेत्रफल जितना अधिक होगा दाब उतना ही कम होगा, और